नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग इस फिजिक्स के क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना दूसरा लेक्चर, जिसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा ये कंटेंट आप लोगों को बेहतर लगता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत, और दूसरा देखेंगे हम लोग प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, मतलब प्रकाश के बेसिस पे हम किसी भी वस्तु को कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, आज ये हम देखने वाले हैं। और तीसरा देखेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है, तो एक एक करके ये तीनों टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश के स्रोत। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, प्रकाश के स्रोत। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाश का स्रोत होता क्या है। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो हम लिखते हैं इसका डिफिनेशन कि जिस पदार्थ से या फिर जिस वस्तु से तो हम क्या देख रहे थे, प्रकाश के स्रोत के बारे में। सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि प्रकाश का स्रोत होता क्या है। तो क्या लिखना है इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन लिखना है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ये हो गया हमारा प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये होता कितने प्रकार का है, यह 2 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं हम लोग प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या नाम है इसका, पहला प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा भाग है अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। ये हो गया हमारा प्रकाश स्रोत का 2 टाइप। आगे हम देखते हैं कि प्रदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रदीप्त को कहा जाता है लुमिनस, इसको कहा जाता है इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लुमिनस लाइट सोर्स। और इसको अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत को कहा जाता है नॉन लुमिनस लाइट सोर्स। ये हो गया हमारा प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत और अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत है जिसको कि अपना प्रकाश होता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे में सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है, हमारा प्रदीप्त प्रकाश स्रोत है। और अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत है जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी क्या होता है,
दूसरे का प्रकाश लेकर अपने ऊपर फिर उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। आइए इसके बारे में आगे इसका डिफिनेशन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या देखेंगे हम लोग, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत को कहा जाता है लुमिनस लाइट सोर्स। क्या लिखा है इसका डिफिनेशन, इसमें क्या लिखेंगे, वैसी वस्तुएं जिन्हें अपना खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। कैसा प्रकाश स्रोत कहेंगे, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल को क्या लिखते हैं हिंदी में, इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। सूर्य को क्या है, अपना खुद का प्रकाश है। तारे को क्या है, अपना खुद का प्रकाश है। बल्ब में क्या है, अपना खुद का प्रकाश है। मोमबत्ती में खुद का प्रकाश है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रदीप्त वस्तुएं इत्यादि, और भी हो सकता है। ये हो गया प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा अब हम लोग देखेंगे अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत को कहा जाता है इंग्लिश में नॉन लुमिनस लाइट सोर्स। नॉन लुमिनस लाइट सोर्स, इसका डिफिनेशन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होता है। वैसी वस्तुएं जिन्हें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है उदाहरण, हमारी पृथ्वी को अपना प्रकाश है नहीं है लेकिन फिर भी चमकती है। चंद्रमा को अपना प्रकाश है नहीं, फिर भी चमकता है। जैसे आपके हाथ में पेन है, पेन में अपना प्रकाश है नहीं है, लेकिन ये लाइट को क्या करता है, अपने ऊपर लेकर इसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये भी चमकता है। जैसे में हो गया शीशा। और क्या हो सकता है, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, पेन हो गया, शीशा हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, इसका बहुत सारा एग्जांपल है, इसीलिए इसमें क्या लगा देंगे, इत्यादि। तो यहाँ तक हमने किसके बारे में जाना, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। किसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट,
तो सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलेंगे हम लोग? सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे हम। सोर्स ऑफ लाइट किसको कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। और प्रकाश का स्रोत दो तरह का होता है। पहला होता है प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत में अपना खुद का प्रकाश होता है, जिसमें सूर्य है, तारा है और उल्कापिंड है, बल्ब है, मोमबत्ती है। और अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिसमें लकड़ी हो सकता है, ग्रह हो सकता है, और क्या हो सकता है? पृथ्वी हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, आपका पेन हो सकता है और खुद आप भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखाए थे? नेक्स्ट टॉपिक लिखाए थे कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, इसके जस्ट बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा कंटेंट आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे और आपके जुड़ने का माध्यम ये चैनल ही है। ठीक है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और 10th में हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।